हेलो, कैसे हैं आप लोग। विक्ट्री करियर इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स टीओडी सीरीज टॉपिक ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक नंबर 4 मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अब अपन मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक में अपन ने डोबेराइनर और न्यूलैंड्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया, उस लॉ में क्या बोला गया, देखो ध्यान दो एक बार आप सब लोग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, atomic mass के increasing order में जब elements को arrange किया गया, then तब क्या बोला गया, the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic masses। कहने का मतलब जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन थी। यानी कि किसकी फंक्शन थी, वो कब कब रिपीट हो रही थी, एटॉमिक मास के हिसाब से रिलेट कर रहे थे अपन लोग। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया तो मेंडलीव के बारे में दो बातें अपने को पढ़नी जरूरी थी। एक तो मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, कि मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल जिन्होंने मेंडलीव ने बनाई उसके मेन फीचर्स क्या क्या थे और ये फेल क्यों हुए, ये दो चीजें अपने को कवर करनी है। तो फर्स्ट तो देखो आप लोग, फर्स्ट देखो, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला गया मेंडलीव ने। वर्टिकल जो कॉलम्स थे यानी कि जो खड़े वाले कॉलम थे उनको क्या बोला, ग्रुप बोला। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में हॉरिजॉन्टल जो रोज थी उनको क्या बोला, पीरियड बोला। बात समझ में आई। कितने ग्रुप और कितने पीरियड थे मेंडलीव के पास, 7 ग्रुप्स थे और कितने थे, 8 पीरियड थे। बात समझ में आई। ऑल द ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, सारे जो ग्रुप्स थे वो सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड थे। बात समझ में आई। ये तो इसके फीचर्स हो गए। अब फीचर्स हो गए तो भाई साहब फेल तो ये भी हो गए। अब मैं आप लोगों को जैसे ये लिमिटेशन खत्म करूंगा वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि ये तीनों जो साइंटिस्ट थे वो फेल क्यों हुए, इनकी गलती क्या थी। लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स, आप कहीं पे भी लिमिटेशन भी लिखा हुआ देख सकते हो, ड्रॉबैक्स भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट देखो लिखा हुआ है, हाइड्रोजन पोजिशन वॉज अनसर्टेन। बात समझ में आ गई, तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि हाइड्रोजन की पोजिशन इन्होंने नहीं बताई। बात समझ में आई। हाइड्रोजन की पोजीशन इन्होंने नहीं बताई कि हाइड्रोजन कहां पे रखेंगे। आइसोटोप वर नॉट गिवन ए सेपरेट पैलेस, आइसोटोप के लिए भी सेपरेट पैलेस नहीं था। इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। जैसे एटॉमिक साइज की बात करूं तो एटॉमिक साइज किस तरफ इंक्रीज होगी किस तरफ डिक्रीज होगी, ये नहीं बताया इन्होंने। आगे आ जाओ, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स थे। अच्छा, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कौन से होते हैं, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। 4f सीरीज को लेंथेनॉइड बोलते हैं और 5s सीरीज को एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को इन्होंने जगह नहीं दी। बात समझ में आई। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, कि डोबेराइनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव, ये तीनों भाई साहब थे, इन तीनों ने क्या गलती करी, इन तीनों ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो किसमें किया था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। बात समझ में आ रही है। देखो ऊपर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इसीलिए ये क्या हुआ, एप्लीकेबल नहीं था, बाद में ये फेल हो गए। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपन लोग पढ़ते हैं वो एटॉमिक नंबर के बेस पे बनाई हुई है, उसका बेस क्या है, एटॉमिक नंबर है। बात समझ में आई, इसलिए वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सक्सेस थी। अब आगे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, 5th के अंदर अपन डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिस्कस करके अपन क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स का था वो किस टाइप से हुआ, क्या क्या काम थे, क्या क्या बातें थी इनके बारे में मैंने शॉर्ट एंड स्वीट आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।